हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है उसका सवाल नंबर 1 ले करके आ गए हैं। 8.1 का जो सवाल नंबर 1 है त्रिकोणमिति का, ये हम आप लोगों के लिए ले करके आ गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A कॉस A साइन C कॉस C को क्या कर रहा है, हमें मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। नहीं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री। कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और इसके बाद बी क्या है, समकोण है, तो यहाँ पे हम बी दे दिए। उसके बाद हम यहाँ पे ए दे देंगे और यहाँ पे सी दे देंगे। ठीक है, यानी ए बी सी। अब क्या होता है इसमें, ये हो गया, इसे हम कहेंगे लंब, इसे आधार और इसे कर्ण कहेंगे। लेकिन ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये कर्ण जो है हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, और ये लंब और ये आधार, ये लंब और आधार थीटा के अनुकूल क्या होते रहता है, बदलते रहता है। यानी कोण अगर यहाँ बनेगा तो लंब ये हो जाएगा, कोण अगर यहाँ बनेगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमको ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, चलिए कोई अच्छा बात है। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो देखिए हमको ए बी दे दिया है, ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया है, हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो हम सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को हम बुलाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमको दिया है, नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर जैसे हैं वैसे ही रहेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, तो लंब अगर मानिए तो इसको हम मान लेते हैं 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया है 24, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 को अगर 2 बार करेंगे, 7 गुना 7 तो 7 7 49 हो जाएगा। अगर 24 का करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर ही लेते हैं 24 गुना 24, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 दूना 8 है 96, और 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 6 9 8 17 5 576 कितना होगा, 576। अब अगर 49 प्लस 576 को जोड़ते हैं, कितना को, 49 प्लस 576 को यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 5 1 6, यानी 625 कितना हो जाएगा, 625। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बाकी जगह कर्ण स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, कर्ण स्क्वायर जैसे हैं वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 625। जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ से हम स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। जैसे ही यहाँ पे हम स्क्वायर को हटाएंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है।
625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यानी इसका कर्ण का मान यहाँ पे कितना हो गया, कर्ण का मान यहाँ पे कितना हो गया तो 25 आ गया, यानी AC कितना निकल गया 25 निकल गया। समझ गए बात को, 25 निकल गया, ठीक है। तो ये अब देखिए हमको AB भी निकल गया, BC भी निकल गया और AC भी निकल गया। अब हमको क्या कर रहा था ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने, किसका किसका मान कर रहा था ज्ञात करने के लिए, तो देखिए मान कर रहा था पहला में किसका मान कर रहा था ज्ञात करने के लिए, तो साइन A का, SIN साइन A का, कोमा COS कॉस A का, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला, तो आप लोग एक ट्रिक याद कीजिए, यहाँ पे ट्रिक याद कीजिए, LA लाल बटा KA का, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कोमा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब, कौन कहाँ बन रहा है ए पे, कौन कहाँ बन रहा है ए पे, तो लंब क्या हो जाएगा 7, लंब क्या होगा 7, कर्ण जैसे है वैसे, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और ये आधार हो गया, आधार कितना है, तो आधार देखिए ये लंब हो गया तो ये आधार 24, तो 24 बटा कितना हो गया 24 बटा 7, 24 बटा 7, ये हो गया पहला का आंसर। अब ये हो गया पहला का आंसर, मान निकल गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या कहा था कि साइन C SIN साइन C कोमा COS कॉस C, ठीक है। अब देखिए साइन C, तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसी का। अब कौन कहाँ बना है C पे, तो जैसे C पे कौन बनेगा, तो C पे तो लंब ये हो जाएगा 24, तो यहाँ पे होगा 24 बटा 7, 24 बटा 25 होगा, सॉरी 24 बटा 25 क्यों कर 24 बटा 25 कोमा, इसके बाद हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे ये लंब ये आधार, तो 7 बटा 25, 7 बटा 25 होगा, कितना होगा 7 बटा 25, क्योंकि ये आधार तो लंब ये आधार, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है। अगले सवाल हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग क्या कीजिए यहाँ से इतना को छोड़ दीजिए, रफ हो गया, और इतना को इधर वाला पूरा का पूरा क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया दोनों, ठीक है।